लर्निंग विद बीकेएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम चल रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 4.1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, सेकंड भी कर लिया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक क्लियर कर दिए थे। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम यहाँ पर इसको यहीं पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हमको यही बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको तो मैक्सिमम पावर को ही देखेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जब इसको ओपन करेंगे आइडेंटिटी से है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस कंडीशन में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो नहीं रहेगा, केवल एक्स वाला टर्म रहेगा। तो इस कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा, यानी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये रेखिक समीकरण यानी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। तो ये रेखिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण नहीं है, ये रेखिक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर यहाँ पर देखेंगे x की पावर 3, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर x की पावर 3 ही रहेगा इक्वल टू, एंड यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में है वो ये हो जाएगा 2x की पावर 3। जब इसको इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो अगली कंडीशन में ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, x टर्म एंड कांस्टेंट टर्म आएगी। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस का। तो इस कंडीशन में एक्स क्यूब ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इस टाइप से है ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस साइड में दिया हुआ है x माइनस 2 होल क्यूब। जब यहाँ पर भी इसको मैक्सिमम पावर देखेंगे x की पावर क्यूब, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा x क्यूब। इस कंडीशन में ये इधर आएगा तो ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा x की पावर 3। तो इस कंडीशन में ये 0 हो जाएगा, मतलब x की पावर 3 है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, इस टाइप से है वो ये करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखेंगे और इसको पूरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है रेस्पेक्टिवली द फॉलोइंग सिचुएशन इन दिस फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको इसके द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको चेंज करना है। जो कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई है, इसको इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप से चेंज करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। क्लियर? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। यहाँ पर the area of the rectangular plot is 528 meters square. The plot in meters is the one more than which its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ये कंडीशन दी हुई है, इसमें कहा हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर है, और इस कंडीशन में इसमें ये पूछा गया है कि लेंथ है वह उसके ब्रिड्स के ट्विच यानी दुगुना से एक अधिक है। तो इस कंडीशन में है उसकी लेंथ और ब्रिड्स दोनों फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे, पहले तो लेट मानेंगे कि देयर ब्रिड्स इक्वल टू एक्स, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स मान लिया हमने। तो इस कंडीशन में है इसकी लेंथ होगी, लेंथ कंडीशन है वो इसके ब्रिड से डबल्स ट्विच, तो ये हो जाएगा 2x प्लस मोर देन 1 मोर देन ट्विच ऑफ द ब्रिड्स, तो 1।
तो ये ब्रिड्थ है x एंड लेंथ है 2x+1 और एरिया गिवन है। तो हमको फाइंड है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिड्थ, लेंथ है इसकी ये हो गई 2x+1 एंड ब्रिड्थ है इसकी x इक्वल टू 5 to 8। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 2x² प्लस x और इसको इधर इस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, चेंज हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से कोई भी नंबर है वो कॉमन नहीं आ रहा है और x है वो उसके डिक्रीज ऑर्डर में है, मतलब घातों के घटते हुए क्रम में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप से करना है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू consecutive positive integer is 306, we need the find of the integer। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का जो गुणा है, प्रोडक्ट यानी गुणा है, वो 306 दिया हुआ है। तो हमको वो इंटीजर फाइंड करने हैं, इसको इसके इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो मानेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज, फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। और अब देखो उसका कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर क्या होगा, x+1। इसका अगले वाला जो नंबर है पूर्णांक है वो क्या होगा, x+1 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई x+1 इक्वल टू 306। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस x, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर तो माइनस का 306, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड वाला क्वेश्चन है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगी, ये हो गया क्लियर। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो इस टाइप से करेंगे। ओके, इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की मदर है वो रोहन से 26 वर्ष है वो बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 वर्ष के बाद में, अब से 3 वर्ष के बाद में उनकी जो एज का जो गुणा है, प्रोडक्ट है, वो 316 होता है। वी वुड लाइक टू द फाइंड रोहन परसेंटेज। तो रोहन की परसेंटेज हमको फाइंड करनी है कि रोहन की परसेंटेज क्या होगी, इसको इसके इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर। सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको करेंगे। सबसे पहले लेट रोहन एज इक्वल टू एक्स, एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद में है रोहन मदर एज इक्वल टू, मदर एज इक्वल टू, अब रोहन की मदर की एज है वो रोहन से 26 बड़ी है, तो ये हो जाएगा x+26। इसके बाद में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 वर्ष के बाद में उसकी एज का जो मल्टीप्लाई है वो हो जाता है, ये होता है। तो यहाँ से 3 वर्ष के बाद में, जैसे ये परसेंटेज है रोहन की x, ये भी परसेंटेज है रोहन की मदर की एज, तो इसके 3 वर्ष के बाद में इसकी रोहन की एज क्या हो जाएगी, x+3। और यहाँ पर रोहन की मदर की एज 3 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगी, 26+3 इक्वल टू x+29। आपको बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई यानी x+3 एंड x+29 इक्वल टू
360। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो 32x, एंड यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 360 माइनस ऑफ 87। ये होगा 3 ये आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा 273। तो यहाँ पर आ जाएगा -273, बिकॉज जो ग्रेटर नंबर है यानी बड़ा अंक है उसके आगे माइनस दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ये आएगा एंड इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? एक बार वापस से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर 29x अब से 3 वर्ष के बाद में का है, फ्रॉम नाउ, अब से। ओके 360 राइट है ये। एक्स स्क्वायर 29 3x एंड ओके, तो ये क्लियर हो गया, ये इसका आंसर होगा। ओके।